बीएड स्पेशल फर्स्ट एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर का, यानी कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है, जिसके लिए आज हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं आपके सिलेबस से। तो जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और क्या क्या आपको उसमें से तैयारी करनी है और कौन सा टॉपिक आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 यूनिट आपकी होती हैं स्पेशल के अंदर, और ये आपको पूरा आपका स्पेशल का सिलेबस दिखने वाला है यहाँ पर, और क्या कुछ आपको यहाँ करना है और कौन सी चीज़ों को आपको स्किप करना है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों तक जो बीएड स्पेशल के एग्ज़ाम दे रहे हैं और कल उनका एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर का। जल्दी शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जो ग्रुप है यानी बीएड स्पेशल का जो ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है तो मैं जल्दी ही उसको पिन कमेंट में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस की है, और इस यूनिट के अंदर आपको कौन सा जो टॉपिक है वो पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आप यहाँ स्किप कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ आप 2 टॉपिक को लेकर चलिए। फर्स्ट तो आपका रहेगा ह्यूमन लर्निंग का और सेकंड रहेगा आपका इंटेलिजेंस का। अब क्या करना है इसके अंदर और कौन सी चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, तो एक तो आपका है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और आप सबको पता है वाइगॉस्की और बंजूरा जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म के जो फिलोसफर्स थे वो हैं। और दूसरा आपको यहाँ पर जो करना है वो आपको यहाँ पर इनके मीनिंग करने हैं, डेफिनेशन करनी है, कॉन्सेप्ट करना है, फॉर्मूला करना है लर्निंग थ्योरीज़ का। क्यों? क्योंकि ये आपको वाइगॉस्की में भी लिखने पड़ेंगे, ये आपको बंडूरा में भी लिखने पड़ेंगे। जहाँ तक है आपका वाइगॉस्की इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये जो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म दिख रहा है यहाँ आपका ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर प्याजे आपके इम्पॉर्टेंट हैं और आपके थॉर्नडाइक, ये आपके यहाँ पर 3 फिलोसफर्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो वाइगॉस्की और प्याजे पूछा जाता है। तो इन दोनों पे आपको बहुत फोकसली ध्यान रखना है और इसको करना है। उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है वो है आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट। मीन्स की इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, थ्योरीज यहाँ आपको ये करना पड़ेगा, और ये 2 में से आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने इन 2 टॉपिक्स के साथ जा सकते हैं और बहुत इजीली आपका एग्ज़ाम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको कौन से 2 टॉपिक यहाँ करने होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में, या जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 हैं यहाँ पर, तो हम 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं यहाँ। फर्स्ट इज़ आपका अटेंडेंस, सेकेंड इज मोटिवेशन, ठीक है, ये 2 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। और इसके अलावा आप जो करेंगे वो है सेंसेशन, उसके अलावा सेंसेशन करेंगे, सेंसरी प्रोसेस जो रहता है, डेफिनेशंस जो इसके अंदर रहती हैं ये आपको करनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट भी पता चल गई, सेकंड भी पता चल गई। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नहीं किया है तो भाई शेयर ज़रूर कीजिए अपने उन दोस्तों तक जो अभी बीएड स्पेशल फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ रहे हैं। सो अब बात करते हैं आपकी थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप सबको पता है कि यहाँ जैसे कि आपको नाम पता चल रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग मतलब याद करना, तो यहाँ आपको जो टॉपिक करना है वो लर्निंग के ऊपर करना है। मीन्स की लर्निंग क्या होती है, उसके स्टेज क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टेज ऑफ लर्निंग आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, स्टेजेस ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट रहेगा, स्टेजेस ऑफ टीचिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ आपका। तो ये आपको करना है। और टीचिंग का देखिए, जैसे कि आप पता है कि टीचिंग के स्टेज भी पूछ सकता है आपका, मैक्सिमाइज टीचिंग भी पूछ सकता है, तो ये आपको करना होगा यहाँ पर। और एक क्वेश्चन आपको टीचिंग में से मिलेगा और एक आपको लर्निंग में से मिलेगा। रोल ऑफ टीचर भी आपको करना है, क्योंकि कई बार 8-8 नंबर के क्वेश्चंस में ये डिवाइड कर देता है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से
ये दोनों कर लीजिए तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको है कि आपको टीचिंग नहीं पसंद, आपको लर्निंग पसंद है, तो आप इन पे जा सकते हैं, ताकि आपका किसी भी तरीके का कोई भी घुमा फिरा क्वेश्चन आए तो आप उसको क्लियर कर पाएँ। तो आप, मुझे जहाँ तक लगता है, ऊपर वाला करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2 ही टॉपिक हैं उसमें और दोनों में से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि कई बार दोनों टॉपिक को एक में मिक्स करके पूछ लिया जाता है। बात करते हैं आपकी 4th यूनिट की। 4th यूनिट में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड स्कूल सिस्टम। ठीक है, हमने पहले भी बात करी है कि इवैल्यूएशन, आपकी जो बीएड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इवैल्यूएशन का है, कि आपको इवैल्यूएशन करना आना चाहिए, आपको इवैल्यूएशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो रहेगा फॉर्मेटिव सबमेटिव इवैल्यूएशन रहेगा। आपका जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, बट इसमें भी कुछ गिने चुने चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, क्रेडिट हो गया आपका, ठीक है, आपका फिल्टरिंग लर्निंग हो गया, यहाँ इंटर रिलेटेड एक्सटर्नल प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके हैं। बट आपने भी देखा है कि इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और ये एग्जामिनेशन मीन्स आपको ये 3 कर लेने हैं, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आप करेंगे और इससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है। 5th यूनिट की बात कर लेते हैं, जो कि असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं और प्रैक्टिसेस हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो करना है वो है आपका स्ट्रेटजीज़। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ आप अपनाएंगे, इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो ऑब्जर्वेशन आपको पढ़नी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है क्या नहीं है ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो है पोर्टफोलियो, और दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है इसके अंदर आपको। और इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो आपको ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आपका क्रिटिकल रिव्यूज़ ऑफ करिकुलम एग्ज़ाम, सॉरी करंट एग्जामिनेशन प्रैक्टिस है, जिसके अंदर सीसी दिया गया है, आरटीई दिया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इसको बार बार पूछा जाता है। एक इसमें फीडबैक और इंक्लूड कीजिएगा, फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ आप जब करवा देते हैं उसके बाद क्या फीडबैक हमें मिलता है और क्या उसका रिवर्स मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा आपका। सो ये आपके थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ ये एक सलाह लगा लो एज आ सिस्टर, कि आपको कल के एग्ज़ाम में अगर सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आता है, ठीक है, बाई चांस आपको उसकी तैयारी नहीं है, आपको समझ में नहीं आया या जो भी है, तो क्वेश्चन के अंदर जो पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे उसे छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है बट उससे रिलेटेड तो कुछ तो आता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बिल्कुल पढ़ के ही नहीं गए। सो प्लीज़ जो भी आता है आपको उसको ज़रूर वहाँ पर कीजिएगा और उसको करके आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।